हे मिस्टर सिंह सीटी एस्पिरेंट, क्या आप रेडी हो नर्सिंग एप्टीट्यूड में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करने के लिए? बिकॉज महा मैराथन सेशन यहाँ पर आ गया है और आज हमारा तीसरा क्लास होने जा रहा है। ऑलरेडी 2 क्लास हो गए, जिसने नहीं देखे जाके चेकआउट कर लेना। और पूरे यूट्यूब पे आपको ये सब कोई नहीं बताएगा, बिकॉज कंप्लीट नर्सिंग एप्टीट्यूड इन जस्ट 1 क्लास। इसका स्पीड 1.2x करके देखना, बट कुछ भी हो एग्जाम से पहले ये सब चेकआउट करके जाना, क्योंकि एक ही सेशन में पूरा कंप्लीट नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ओवरऑल चेकआउट कर लेंगे। साथ में वो चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन हर साल सीटी सेल पूछता है। इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल के साथ साथ इंपॉर्टेंट टेबल, चार्ट्स और कुछ ऐसे क्वेश्चन लूँगा जो आपको एग्जाम में देखने को हमखास मिल सकते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले कुछ भी हो एक क्वेश्चन करके जाना। जिसने भी 5 मैराथन क्लास अटेंड किए, जो पीडीएफ में दे रहा हूँ वो करके गए, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मार्क्स तो आने ही आने हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर पूरा ऑथेंटिक एंड जेन्युइन मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और हाँ, पढ़ो वही जो एग्जाम में पूछा जाता है। यस गाइस, एक ही सेशन में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। मैं बता दूंगा किस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज है, किस टॉपिक से हाई वेटेज क्वेश्चन बनता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। एंड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कैलकुलेशन पे भी आते हैं। आपको पता है ना, न्यू जो पेपर पैटर्न है इसमें आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन कैलकुलेशन पे मिलेंगे। बट डोंट वरी, रोहन भैया है ना, प्रॉपर आपको समझाऊंगा। और इसका कुछ यहाँ पर फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर इस सेशन में बताने वाला हूँ। आप कहोगे कि भैया नर्सिंग एप्टीट्यूड और फॉर्मूला 2 से 3 फॉर्मूले रट लेना, उससे क्वेश्चन हमखास आना ही आना है, गारंटेड। और हाँ, जैसे कि स्ट्रोक वैल्यूम हो गया आपका, तो इसी लेवल के 2 से 4 फॉर्मूले आपको बताऊंगा, रट के जाना, उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, साथ में देखो यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको ऑलरेडी मैं 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको हर एक सब्जेक्ट में कैसे लेना है बता चुका हूँ। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के बाद ये 5 वीडियो चेक कर लेना कि हर एक सब्जेक्ट में कैसे 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करें, ये आपके लिए काम है। चलो नेक्स्ट देखो, तो हम पूरे टोटल 5 मैराथन सेशन में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल 1000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। समझने वालों को इशारा काफी। कुछ भी हो ये क्वेश्चन करके जाना। 5 सब्जेक्ट के लिए लगभग आपको मैं टोटल 1000 के आसपास क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके जाना। चलो, और साथ ही में नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्या कुछ ओवरऑल थियोरेटिकल पार्ट है, कुछ चार्ट्स है, कुछ टेबल है, वो रट के जाना है, क्योंकि इससे 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप 20 आउट ऑफ 20 भी स्कोर कर सकते हो। मेरे स्टूडेंट ने बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड में लास्ट ईयर यहाँ पर 20 स्कोर किया है। बिल्कुल, मतलब दोनों सब्जेक्ट मिला के उनका 40 स्कोर आ गया था। और इसी स्कोर पे आपको एक कॉलेज मिल जाता है अच्छा खासा। ठीक है, और रही बात गवर्नमेंट कॉलेज की, तो आपको पता है जस्ट कितना 75 तक स्कोर करना है आपको इस बार। तो कुछ भी हो, तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और एक इंग्लिश आपका, बस ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे से करो तो आपका लगभग उसमें ही 50 प्लस स्कोर आ जाएगा। और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और उसके बाद आपका बायोलॉजी हो गया। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका यहाँ पर लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपका दोनों मिला के 40 में से लगभग 25-30 प्लस स्कोर आ जाए ना, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोकेगा। चलो, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो देख के जाएगा उसका फ़ायदा तो होने ही वाला है। तो सेशन को कर लेते स्टार्ट। और एक इम्पॉर्टेंट बात, तो मैं आपको कुछ यहाँ पर लगभग 1-2 सरप्राइज़ भी देने वाला हूँ, और आई थिंक हर एक स्टूडेंट के लिए वो बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। तो वीडियो के साथ साथ आपको भर के सरप्राइज भी मिलेगा। तो ये जो महा मैराथन है भूल के भी मिस मत करना, विदाउट स्किप किए वीडियो देखिएगा। चाहे तो स्पीड आप 1.2x 1.5x रख सकते हो, बट एंड तक वॉच करना, बिकॉज आपको पता है लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ, तो लास्ट तक वीडियो देखते हो। तो चलिए, महा मैराथन सेशन के लिए रेडी हो जाइए, पेन एंड पेपर लेके रेडी हो जाइए, या फिर बीच में स्क्रीनशॉट निकालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेशन रहने वाला है। अब तक का जो भी मैराथन लिया है उससे बेस्ट और तगड़ा मैराथन ये रहने वाला है, बिकॉज आई थिंक 1-1.5-2 घंटे का सेशन हो सकता है। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, पहले बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। हर एक स्टूडेंट मुझे यही क्वेश्चन कर रहा है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो विदाउट स्किप करे ज़रूर देखिएगा। और बीच में आपको IMP टॉपिक्स देने वाला हूँ, उससे 101% यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके MS नर्सिंग CET एग्जाम 2026 में ही। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो। और ये PDF तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका आपको ओवरऑल कहाँ से PDF डाउनलोड करना है ये भी बता दूंगा। ठीक है, बट जब आप क्वेश्चन खुद देखते हो, यानी कि वो आपके सामने आ जाए और आप आंसर यानी कि मन में गेस करो, वो क्वेश्चन का आंसर आप कभी नहीं भूलते। तो मैराथन सेशन देखना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिस्कसिंग द कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्थ केयर वर्कर, विच एक्टिविटी कंट्रीब्यूट मोस्ट इफेक्टिवली टू दिस गोल? बिल्कुल, यस, अटेंडिंग एनुअल हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर याद रखो बस, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और ज़्यादा आप ब्रेन भी मत यूज़ करो, सिंपल यूज़ करो कि यस
इस क्वेश्चन का आंसर ये है और मुझे ये क्वेश्चन का आंसर रटना है बस, ठीक है। क्वेश्चन रट के जाओ। देखो, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इंक्लूड कंटामिनेटेड मटेरियल सच एज अ ब्लड, बॉडीली फ्लूइड्स एंड यस, यहाँ पर देखो ह्यूमन टिश्यू भी लिखा है, ठीक है। सो ये होता है आपका सी, इन्फेक्शियस वेस्ट में, बिकॉज यहाँ पर सच एज अ ब्लड, यहाँ पर बॉडीली फ्लूइड एंड ह्यूमन टिश्यू, ठीक है। जस्ट प्रोनाउंसिएशन आपको जैसे करना है वैसे करिएगा, बट क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखो। चलो, द ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल, यस, इनवॉलेंटरी फंक्शन लाइक हार्ट, उसके बाद यहाँ पर डाइजेशन भी, ठीक है। सो हार्ट रेट एंड डाइजेशन। तो देखो यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS PNS, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रेन, इससे क्वेश्चन आने हैं। ऑलरेडी मैंने इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो मास्टर नोट्स में दे रखा है। मेरा आपको यहाँ पर एक शब्द है, वर्ड है, जो मास्टर नोट्स करके जाएगा ना वो हमेशा फ़ायदे में रहेगा। मास्टर नोट्स करके जाओ, थ्योरी पढ़ लो, एक दिन का काम है, जस्ट 5 सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर सकते हो। टोटल 5 सब्जेक्ट इन जस्ट 1 डे। आप थ्योरी रीड करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाओ, ठीक है। मैं बार बार नहीं कहूँगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो करके गया वो फ़ायदे में रहेगा डेफिनेटली 101%। चलो, व्हाट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको ओवरऑल नर्सिंग फील्ड रिगार्डेड भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं। कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये भी मैं मास्टर नोट्स में दे चुका हूँ, ठीक है। और साथ में थोड़ा यहाँ पर 1 आध मिनट के लिए हम चेकआउट कर लेंगे कि आपको यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या कुछ टॉपिक्स आपको करके जाना है, जिससे हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। वो टॉपिक बता दूंगा एंड साथ में थ्योरी सोर्स भी बता दूंगा, ताकि आप एग्जाम से पहले पढ़ के जा सको। एंड लिटरली ये आपका सब्जेक्ट गेम चेंजर रहेगा, बिकॉज 10 क्वेश्चन इसमें आपको बायोलॉजी के देखने के मिलते हैं। सो जस्ट 10 क्वेश्चन आपको प्रॉपरली सॉल्व करने होते हैं, और 10 क्वेश्चन है जो बायोलॉजी के ऊपर आते हैं ना, वो सब कुछ मैंने चार्ट में मेंशन किया है। जैसे कि आपको कंफर्म विटामिन पे क्वेश्चन आना ही आना है, उसके साथ यहाँ पर प्लांट्स हार्मोन्स, ठीक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस के टॉपिक्स होते हैं जो टॉपिक्स मैंने चार्ट्स में इंक्लूड किए, और 1 टाइम रीड में आप याद कर सकते हो, ट्रिक के साथ सब कुछ दिया है। तो इतना कोई किसी प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं किया, मैंने लिटरली खुद देखा है, और स्टूडेंट ने भी मुझे क्वेश्चन करके कमेंट करके बताया कि सर यस, आपका कंटेंट बाकी अदर ओवरऑल प्लेटफॉर्म से कहीं गुना अच्छा है। मैंने डीप में उनको थ्योरी दे रखा है, बिल्कुल डीप में दे रखा है, जो चीज़ें काम की है, ठीक है ना। यस, यहाँ पर ओवरऑल अपडेटेड नोट्स भी मैंने ओवरऑल स्टूडेंट को दिए हैं। बायोलॉजी के एक नोट्स और साथ में सेकंड अपडेटेड नोट्स। एक नोट्स एक बार पढ़ लो, और जो अपडेटेड नोट्स है उसको आप रिवाइज करने के लिए, या फिर मेन चीज़ें इसमें दे रखी है, तो ये आप एग्जाम के एक दिन पहले भी इसे रिवाइज कर सकते हो। तो इतना कौन करता है मुझे बताओ। तो देखो, क्वेश्चन रीड कर लिया है हमने, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस। तो वो हो जाएगा यस, अवॉइडिंग, नहीं ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट आंसर है एक्टिव लिसनिंग। यस, लिसनिंग एंड एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग प्रॉपर है, बिल्कुल एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। ध्यान रखो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेंट ऑफ नर्सिंग विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिवली for educating a patients recently diagnosed with diabetes about managing their condition. Yes, one-on-one tutorial, ठीक है। Yes, one-on-one tutorial session, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और हाँ, आप क्वेश्चन करते हो ना कि भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या, ये MS नर्सिंग CET एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। और हाँ, अभी बता दूँ, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर टोटल 5 मैराथन सेशन यहाँ पर प्रॉपर वीडियो चेक करके जाएगा, और जो PDF मैं यहाँ पर दे रखा हूँ वो PDF रट के जाएगा, उसका एग्ज़ाम अच्छा जाना ही जाना है। और PDF को ज़रूर एग्ज़ाम से एक दिन पहले लगभग 2 टाइम्स यहाँ पर रीड करके जाते हो। और ऑलरेडी मैंने कहा है कि आपको लगभग अबो 80+ मार्क्स यहाँ पर लेने हैं, वो भी कम दिनों में। सो गो फॉर मास्टर नोट्स, 5000+ IMP क्वेश्चन शीट, और साथ में टेस्ट सीरीज़ का बैच जो इंपॉर्टेंट है, IMP टॉपिक्स का, और ये सब चारों चीज़ें आपको एक ही बैच में मिल रहा है, मिशन GMC बैच, जो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल वीडियो बनाया है। और आपको बता दूं, यहाँ पर मिशन GMC बैच पहले 3000 का था, अभी जस्ट 999 में आप जस्ट 2 to 3 डेज देके प्रॉपरली 100% प्रॉपर सिलेबस कवर करके जा सकते हो। वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के आप जाने वाले हो, तो लिटरली आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज अ कॉमन मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई BP, हाई ब्लड प्रेशर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखना। देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर डिस्पोजेबल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट। तो यस, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, ज़रूर चेकआउट कर लेना एग्जाम से जाने से पहले। इसे 2 टाइम्स तो कुछ भी हो रट लेना, या फिर वीडियो हमारा 2 टाइम्स वॉच कर लेना, आपका काम हो जाएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको हर एक टॉपिक बता रहा हूँ, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी गारंटी। यस, जो टॉपिक बता रहा हूँ ना उसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, और ये तो इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल क्वेश्चन है ही है, तो इसको जरूर देख के जाते हो। बट फंडामेंटल सिक्योरिटी प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग अ पेशेंट्स हेल्थ इंफॉर्मेशन इज असेस्ड बाय ओनली बाय द ऑथराइज्ड पर्सनल। ओके, सो ये आपका आ जाएगा एसेस कंट्रोल, ठीक है। तो इसको जरूर चेकआउट कर लेना, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन इमरजेंसी सिचुएशन व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन हेल्थ केयर स्टाफ शुड प्रायोरिटाइज टू मेंटेन अ सेफ एनवायरनमेंट। यस, तो इसमें आ जाएगा आपका सिक्योर हजार्डस मटेरियल। सिलेक्ट द टेक्निक प्राइमरली यूटिलाइज फॉर मैनेजिंग अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन इमरजेंसी केयर सेटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यस, इसमें आपका आ जाएगा एडमिनिस्टरिंग बीटा ब्लॉकर, अल्फा और बीटा, इसमें कंफ्यूज मत होना। और हाँ, और एक मेन बात जो मैं आपको एक यहाँ पर सरप्राइज देने वाला हूँ ना, वीडियो के बीच में आपको सरप्राइज दे दूंगा, जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो विदाउट स्किप के वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। और हाँ, आपके लिए इतना सब कर रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लगभग यहाँ पर 500+ लाइक तो आ जाने चाहिए, और प्लीज़ यार इसको हाइप ज़रूर कर देना, लाइक करके हाइप कर देना, ताकि ये स्टूडेंट की तरफ पहुँचे। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो ये मैं बता रहा हूँ ना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, IMP क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब कर लेते तो इससे बाहर आपको किसी टॉपिक पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हार्डली 1-2 टॉपिक इधर उधर हो गया, बाहर से आ गया तो चलो ठीक है, बट लगभग आप आराम से 18+ स्कोर कर सकते हो, जब यहाँ पर आप पूरा यहाँ पर मास्टर नोट से थ्योरी कर लोगे, साथ में जो टॉपिक्स दे रखे उसे रट लोगे, और जो क्वेश्चन है वो कर लोगे, ठीक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपका प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया, इसको जरूर करके जाते हो। हाउ डज एडवोकेटिंग फॉर पेशेंट्स हेल्प improve patients care? yes, improve patient satisfaction and outcome, बहुत ही easy है। which route of drug administration provide the फास्टेस्ट इफेक्ट? यस, बिल्कुल IV इंट्रावेनस। और हाँ, यहाँ से मेरा जो फोटो है वो गायब का हो गया, तो लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट चली गई, फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ विदाउट एनी सोर्स। ओके, मीन्स फैन ऑफ है, बट आपके लिए इतना कर सकता हूँ मैं, बिकॉज आपको वीडियो टाइम पे देना होता है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी इन नर्सिंग? यस, बिल्कुल ये हो जाएगा आपका सब ऑल ऑफ दी अबव। और मोस्टली नर्सिंग एप्टीट्यूड में अगर इस टाइप कुछ नर्सिंग फील्ड रिगार्डेड क्वेश्चन आता है, नर्स रिगार्डेड क्वेश्चन आता है, या फिर इथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो मोस्टली इसमें 99% चांसेस होते हैं कि ओवरऑल आपके ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर उसमें इन्वॉल्व है तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग इज अफेक्टेड बाय। यस, इज अफेक्ट बाय ऑल ऑफ दी अबव। देखो बिल्कुल यहाँ पर भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग आ जाएगा, एंड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, ये भी ऑल ऑफ द अबव है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अ नर्स एक्सीडेंटली administer the wrong medication to a patient, so what ethical principle is violated? yes, सो यहाँ पर हो जाएगा आपका नॉन मेलिफिशियंस। ओके, नॉन मेलिफिशियंस, तो इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नर्स प्रैक्टिसिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, EBP? तो इसमें आपका आ जाएगा यस, इनकॉर्पोरेटिंग द लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग इनटू पेशेंट्स। ओके, सो ये ध्यान में रखना। व्हाट इज द प्राइमरली गोल? यस, व्हाट इज द प्राइमरली गोल ऑफ मैनेजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन हेल्थ केयर सेटिंग? यस, इसमें आ जाएगा टू मैक्सिमाइज पेशेंट केयर क्वालिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो आप, द एंडोक्राइन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सिक्रेटिंग हार्मोन। सिंपल है, हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, तो क्वेश्चन रट लेना। चलो नेक्स्ट, कंसर्निंग द प्रोविजन ऑफ इमोशनल सपोर्ट बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स व्हाट इसेंशियल क्वालिटी शुड बी प्रोमिनेंट? इसमें आ जाएगा एम्पैथी एंड यस एक्टिंग, नो एक्टिव, बिल्कुल एक्टिव लिसनिंग आ जाएगा। यस, देखो सी में आपको मेंशन है एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? मैंने कहा है CNS, ANS, PNS, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर ब्रेन, ये सब करके जाना, इससे क्वेश्चन आता है मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है, उसको प्रोजेंसेपेलॉन, इनसेपेलॉन, ओके, ये सब चीज़ें करके जाओ, इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर सबसे पहले आंसर इसका ये आ जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स। यस, इसका आंसर आ जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द लेयर ऑफ स्किन इनटू एरियोलर टिश्यू, ओके, सो दिस इज नोन एज, देखो ये जो 4 टाइप्स है ना, इसको याद रख लेना। और किस में, जैसे कि यहाँ पर इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, इंट्राआर्टियल, ये सब के मीनिंग आप याद रख लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर प्रॉपरली इन्होंने बताया कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेट थ्रू यहाँ पर
एल्वेओलारी टिश्यू दे रखे हैं, ठीक है। यस, सो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा सबक्यूटेनस, ठीक है। यस, सबक्यूटेनस। सो इसी प्रकार आपको इंट्राडर्मल, इंट्रा आर्टेरियल, सबक्यूटेनस, यस सी, ओके। IM इंट्रामस्कुलर, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन को प्रॉपरली समझो, टॉपिक जो बता रखा हो वो करके जाना। नेक्स्ट, विच एजुकेशनल टॉपिक वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ नर्स टू डिस्कस विथ अ पेशेंट न्यूली डायग्नोज विथ डायबिटीज़। यस, मैंने पहले ये क्वेश्चन आई थिंक लिया है। न्यूट्रिशन एंड गुड शुगर मैनेजमेंट, हाइपरटेंशन इज प्राइमरली क्लासिफाइड अंडर विच, तो ये आ जाएगा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। इन अपडेटिंग, यस, in updating patients method records, which action is critical to ensure the accuracy and usability of the record? Yes, documenting all interventions, okay, yes, interventions and responses, तो ये ध्यान में रखना, इस टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। which of the following route is included in eternal, देखो ऊपर ही मैंने कहा, मतलब कहा है ना आपको प्रॉपरली, यहाँ पर टॉपिकल, IV, ये जो रूट है इसको चेक करके जाना। ये ऑलरेडी मैंने टेबल आपको मास्टर नोट्स में आई थिंक दे रखा है, करके जाना, ठीक है। सो यहाँ पर देखो प्रॉपरली बताया, ओरल, सबलिंगुअल, ठीक है, रेक्टल एंड ऑल। सो यहाँ पर करेक्ट ऑल हो जाएगा, बिकॉज ये सब क्या है, इटर्नल रूट है, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। चलो नेक्स्ट, यस, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल वेस्ट, ध्यान में रख लो बस, ह्यूमन टिश्यू एंड ऑर्गन पैथोलॉजिकल वेस्ट में आते हैं। ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ मैंने प्रॉपर दे रखे हैं, साथ में कलर, रेड, ग्रीन कलर, ठीक है। सो ये सब मैंने ऑलरेडी मास्टर नोट्स में दे रखा है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इथिकल प्रिंसिपल, देखो इथिक्स रिगार्डेड क्वेश्चन आता है, नर्सिंग इथिक्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी करके जाना, ऑलरेडी मास्टर नोट्स में मैंने दे रखा है। मास्टर नोट्स मैंने कहा है 5 सब्जेक्ट एक दिन में आप क्लियर कर सकते हो, तो जाओ, जस्ट 399 ओनली। पहले तो यहाँ पर कितना, लगभग 799 मास्टर नोट्स का जो है प्राइस था, अभी तो 399 है, और इतना अच्छा और नेक्स्ट लेवल मटेरियल है, करके जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पर बताया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इथिकल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन नर्सिंग, आपका आ जाएगा इंश्योरिंग दैट ऑल द पेशेंट्स आर ट्रीटेड विद द सेम लेवल ऑफ केयर एंड रिस्पेक्ट। यस, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बट इंपॉर्टेंट है, ये सब करके जाओ, इथिकली क्वेश्चन बनता है। विच कैंसर इज डायरेक्टली लिंक टू टोबैको यूज, यस, लंग्स कैंसर, क्या होगा, लंग्स कैंसर होगा टोबैको यूज़ किया तो। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी स्लीप वेक साइकिल, यस, कौन सा आपका आ जाएगा, मेलेटोनिन, ठीक है। यस, मेलेटोनिन ये रिलेट करता है आपके बॉडी स्लीप से, बॉडी स्लीप साइकिल से, ओके। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, मेलेनिन एंड मेलेटोनिन, ओके, ध्यान में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पर आपको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्सहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान में रखना एक, ओके। तो यहाँ पर पूछा है नॉट, कौन सा यहाँ पे नहीं आएगा, इंसुलिन नहीं आएगा, ये कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। बाकी सेरोटोनिन, डोपामाइन, एसिटिलकोलिन, ये जो है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इसमें भी इनहिबिटरी, एक्सहिबिटरी, ये सब देख के जाना। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व, यस, इट्स इन्वॉल्व पेइंग अटेंशन टू बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये तो किसी को भी आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अटेंशन टू बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, ओके। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नर्स प्रैक्टिसिंग, और हाँ, मेन बात देखो, मैं क्या करता हूँ, प्रॉपरली 1 घंटे में आपको मतलब ट्राई करता हूँ कि पूरे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो समझा रखूँ, मतलब पूरे समझा दूँ, एंड प्रॉपरली आपके आंखों के सामने से वो जाए, क्वेश्चन जाए, आंसर जाए। तो मेरा ये नहीं होता कि वीडियो को कितना ज़्यादा मतलब बड़ा किया जाए, ये नहीं, प्रॉपरली मेरा जो विजन है वो है कि आपके तरफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके तरफ पहुंचाना, ठीक है। तो इसको ज़रूर एग्जाम से पहले रट के जाते हो 5 मैराथन्स को। और रही बात तो PDF जो भी पढ़ के जाएगा उसका फ़ायदा तो होने ही वाला है, और कितने मतलब मैं आपको क्लैरिफिकेशन के साथ बताऊँ, ठीक है। चलो, समझने वालों को इशारा का भी, जो समझेगा वो समझेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नर्स प्रैक्टिसिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, EBP, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी है, ओके, सी है। इनकॉर्पोरेटिंग द लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग इनटू, ये क्वेश्चन लिया है आई थिंक, ऊपर ही लिया है हमने, ध्यान में रखना। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन नर्सिंग, यस, टू प्रोवाइड इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। सो आप ये भी क्वेश्चन याद रखना। व्हाट स्टैटिस्टिकल टेक्निक वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ रिसर्चर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी एंड ब्लड प्रेशर, आई थिंक यहाँ पर रिडक्शन दिया है, ओके, रिडक्शन, यस, ये आपका आ जाएगा रेग्रेशन एनालिसिस, ध्यान में रखो, न्यू वर्ड है, ध्यान में रखना। व्हाट कलर इज टिपिकली यूज फॉर द, देखो मैंने कहा है ना, इस टाइप कलर जो है ना, ग्रीन, ब्लैक, ये सब कलर पे ऊपर भी मैं आपको एक मतलब प्रॉपर चार्ट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, उस चार्ट्स में प्रॉपर मैंने बताया है, तो उसके रिगार्डेड भी क्वेश्चन बनता है हर साल, तो देख के जाना, मास्टर नोट्स में अवेलेबल है।
व्हाट कलर इज टिपिकली यूज फॉर द कंटेनर दैट होल्ड इन्फेक्शियस वेस्ट लाइक ब्लड सोप मटेरियल, ये आपका आ जाएगा रेड कलर, ठीक है। ऐसे ही ब्लैक कलर किसके लिए यूज़ होता है, ग्रीन और ब्लू, ये देख के जाना क्योंकि घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है सीईटी सेल। ईजी क्वेश्चन आएगा बट घुमा फिरा कर पूछेगा। इस साल आपको ये पूछा, नेक्स्ट टाइम उसी टॉपिक से आएगा बट अलग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, रट लेना। थ्योरी आपको मास्टर नोट से करना है, कुछ भी हो, आपने चाहे कुछ भी पढ़ा हो बट मास्टर नोट से एक बार पढ़ के जाओ गाइज। लिटरली 399 आपका शायद 1 मंथ का रिचार्ज का प्राइस है, तो लिटरली गो फॉर मास्टर नोट्स फॉर इंपॉर्टेंट थ्योरी, 1 दिन का काम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। यस, की कंपोनेंट पूछा है तो इसमें आपका यस डी आ जाएगा, बिकॉज मोस्टली मैंने कहा है ना, जब आपको ऑल दिखता है मोस्टली वो करेक्ट हो जाएगा, और बोथ ए एंड बी, अगर बोथ ए एंड सी ऐसे क्वेश्चन दिखे हैं तो आपको वो करेक्ट करके आने हैं, मोस्टली वो हो जाता है करेक्ट 99% केसेस में। डोंट वरी, तुक्का ट्रिक आएगा, जिसने प्रॉपर पढ़ा नहीं है उसको कैसे आपको मैनेज करके, सो कैसे आप कम टाइम में, अगर आपको क्वेश्चन समझ भी ना आ रहा है तो आपको प्रॉपरली कैसे सॉल्व करना है, कम टाइम में आपको कैसे ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं। और तुक्का ट्रिक ये हर एक स्टूडेंट को अपनाना है। जिनको कोई क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आ रहा है उनको तुक्का ट्रिक यूज़ करना है, बट प्रॉपरली ये ऑथेंटिक तरीके से समझाऊंगा। ऐसे ब्लाइंडली किसी भी क्वेश्चन को आप उसका आंसर सिलेक्ट करके आओगे, ऐसा नहीं करना। तुक्का ट्रिक पे वीडियो आएगा जो टॉपर्स भी यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ जिसका प्रॉपर स्टडी नहीं हुआ वो भी यूज़ करता है, बिकॉज इसमें कोई आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तुक्का लगाना है उस क्वेश्चन में जिसमें आप प्रॉपरली आंसर करेक्ट करके आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। मैं बताऊंगा, डोंट वरी, इस पे आपको पता है ना, पूरा एडमिशन तक आपको सपोर्ट मिलता है, तो इसकी चिंता आप मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, तो इसमें आ जाएगा बोथ बी एंड सी, जिसमें आपका असेसमेंट एंड डायग्नोसिस भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्शन शुड अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टेक इनिशियली व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू अ पेशेंट्स एक्सपीरियंसिंग अ सेवर अस्थमा अटैक। यस, इसमें आपका चेक फॉर इनहेलर यूज़, सबसे पहले तो यही होगा, चेक फॉर इनहेलर यूज़। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी इन नर्सिंग। यस, कॉन्फिडेंशियलिटी इन नर्सिंग, तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, बिकॉज सब यहाँ पर टू प्रोटेक्ट द पेशेंट्स प्राइवेसी, टू प्रिवेंट द मेडिकल एरर एंड टू प्रमोट द पेशेंट ट्रस्ट एंड कॉम्प्लियंस, तो ऑल ऑफ दी अबव इट्स अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन कोलैबोरेटिंग विद इंटरप्रोफेशनल टर्म व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल फॉर टू इंश्योर कोहेसिव पेशेंट केयर। इसमें आपका आ जाएगा ऑल द टीम मेंबर नोइंग देयर स्पेसिफिक रोल, सो हर एक का अलग अलग रोल होता है, एंड ऑल टीम मेंबर नोइंग देयर स्पेसिफिक रोल, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब 100 ml, इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब 100 ml ऑफ IV फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज ओवर 2 आवर, टाइम भी दे रखा है एंड इसका मतलब क्वांटिटी कितना, तो 100 ml ये भी दे रखा है। द ड्रॉप फैक्टर इज 15 ड्रॉप पर ml, सो व्हाट इज़ द ड्रिप रेट इन ड्रॉप पर मिनट। यहाँ पर पूछा है आपको ड्रिप रेट, ओके। तो एक दो क्वेश्चन मैंने कहा है ना, लास्ट टाइम भी आपको क्वेश्चन बना था, मैथमेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन आए थे 2, मैंने ऑलरेडी आपको PYQ पेपर में दे रखे हैं। भाई PYQ पेपर रट लेना, एग्जाम से पहले देख लेना, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाता है, ठीक है। जो भी PYQ पेपर करके जाएगा उसको तो फ़ायदा मिलने वाला है। और मैं एक गुड न्यूज़ आपको रिलेटेड टू PYQ पेपर एंड टेस्ट सीरीज़ देने वाला हूँ। हर एक स्टूडेंट की डिमांड थी ना टेस्ट सीरीज़ फ्री वाली, ठीक है, वो डिमांड आपकी फुलफिल होने वाली है। सो डोंट वरी, एक फ्री का मॉक टेस्ट मैं आपको सबको देने वाला हूँ जिसने भी अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिया है। एंड डोंट वरी, ये PDF भी आपको कहाँ पे मिलेगा वो भी बताऊंगा, सो वीडियो लास्ट तक चेकआउट करना। एंड मॉक टेस्ट कैसे जो फ्री वाला है वो आपको देना है वो भी बताऊंगा, बिकॉज आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने जा रहा है। जो गलती करना है वो घर बैठे कर लो, ऑनलाइन अभी से एक आध एग्ज़ाम या फिर टेस्ट सीरीज़ दे दो, बिकॉज जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम दोगे उस टाइम गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे क्योंकि वैल्यू चेंज करके भी क्वेश्चन मिल सकता है। सो यहाँ पर ड्रिप रेट आपको पूछा है, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है प्रॉपरली। सो कैलकुलेशन में आपको टोटल वैल्यूम दे रखा है, टाइम दे रखा है 120 मिनट्स में रखना। और ड्रॉप फैक्टर देखो यहाँ पर 15 ड्रॉप दे रखे हैं एंड पर ml, एंड ये आपका ड्रिप रेट का फॉर्मूला आ जाएगा। सो ड्रिप रेट यहाँ पर टोटल वैल्यूम, यस टोटल वैल्यूम इनटू यहाँ पर आपका आ जाएगा ड्रॉप फैक्टर DP, ओके, DF ड्रॉप फैक्टर। सो यहाँ पर टोटल वैल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा यहाँ पर टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम TT। तो इसको आप प्रॉपर मैनेज करो, 100 × 15 डिवाइडेड बाय 120, ये आपका आ जाएगा यस मतलब 12.5 ड्रॉप पर मिनिट येणार आहे। सो प्रॉपर तुम्ही याला सॉल्व करू शकता, 2×5 = 10, 2×1 = 12, ओके, 3×2 = 6, 3×5 = 15 और
5 5 25 आणि डिवाइडेड बाय 2 यस। अरे यार डोंट वरी, मैं खुद मराठी बोलता हूँ, ठीक है, और मेरा 10th क्लास तक यहाँ पर मराठी मीडियम से ही हुआ है। सो ये प्रॉपरली ते म्हणतात ना बेचे पाडे, तो बे बे एक बे बे दोन्ही चार, इस टाइप मैंने रीड किया है खुद भी। डोंट वरी यार, ये एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं होता। मैं जेई स्टूडेंट को, नीट स्टूडेंट को गाइडेंस देता हूँ, उनकी काउंसलिंग भी लेता हूँ। सो आपका एग्ज़ाम तो भाई इसके मुताबिक कुछ भी नहीं है। एमएस नर्सिंग सीईटी एग्ज़ाम बिल्कुल बेसिक लेवल एग्ज़ाम है और आप बिल्कुल ना डरो, ठीक है। 100 में से आपका कितना 70+ आ जाएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी काउंसलिंग में आपको प्रॉपरली दिला के दूंगा, प्रॉपर सपोर्ट दूंगा लास्ट राउंड तक। लास्ट ईयर मैंने स्टूडेंट को स्पॉट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज दिला के दिया है, ये वो भी लगभग 50 परसेंटाइल। आप कहोगे भैया आप फेंक रहे हो क्या, 50 परसेंटाइल पे मिलता है क्या? मिलता है। PWD स्टूडेंट कॉलेज उठा चुके हैं, D1 D2 कैटेगरी स्टूडेंट कॉलेज उठा चुके हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज। लास्ट ईयर स्टूडेंट को पता नहीं था स्पॉट राउंड में भी गवर्नमेंट कॉलेज के सीट्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में अच्छा कॉलेज मिल गया प्राइवेट वाला, यस, पुणे बॉम्बे संभाजीनगर टॉप सिटी है, मेरा घर वही है। भाई रुको थोड़ा, कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट भी कॉलेज मिलेगा, बट स्टूडेंट को मतलब स्थिरता नहीं होती है, उनको चाहिए तो जल्दी चाहिए। और उनके पेरेंट्स बोलते हैं चलो ठीक है फ़ी भर देंगे अपन, है हमारे पास फ़ी, और इसकी वजह से एक अच्छा खासा सीट गवा देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज वाला। तो डोंट स्ट्रेस, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मेरी पूरी टीम है, 10 लोगों की पूरी टीम है जो आपको मदद कर देंगे, ठीक है, यस। सो ये पूरा टीम आपको मदद करता है, कॉलिंग सपोर्ट, कैप राउंड में लिस्ट कैसे बनाना है A to Z, ये कौन बताता है मुझे बताओ इतना प्रॉपर आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हाइप ज़रूर कर देना। 500 व्यूज़ का इसको टारगेट रखा है, एक सिंपल टारगेट आप पूरा कर दोगे और इस क्वेश्चन को रट के जाओ। मतलब इस टाइप क्वेश्चन आपको बन सकता है। ये जो आपको ड्रिप रेट बोला है, ड्रिप रेट का फॉर्मूला आप चेक करो और इसको सॉल्व करके देखो खुद, पेन पेपर लेके खुद सॉल्व करके देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो, चूज़ द इनकरेक्ट पेयरिंग ऑफ डिसीज एंड इट्स मेजर रिस्क। देखो मैंने पहले ही मतलब कह रखा है कि डिसीज से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 101% देखने को मिलेंगे, कर लेना। एंड ये जो इजी डिसीज़ है वही आते हैं, ठीक है, टीबी, अस्थमा, हाइपरटेंशन, ये सिंपल डिसीज़ आते ही आते हैं, आप PYQ उठा के देख लेना। तो यहाँ पर पूछा है चूज़ द इनकरेक्ट पेयर पूछा है, तो यहाँ पर ये पेयर इनकरेक्ट हो जाएगा। हाइपरटेंशन और शुगर का कोई मिलन ही नहीं है उनका, ठीक है। तो ये स्ट्रोक मतलब हाई BP, लंग कैंसर मतलब टोबैको यूज से होता है, ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व किया। एंड अस्थमा एयर पोल्यूशन से होता है, ठीक है। ओके, ये देखो इसका भी मैंने टेबल दे रखा है मास्टर नोट्स में, जिसने पढ़ा होगा मास्टर नोट्स, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, आप मुझे बता दो ये उसमें है या नहीं। कम्युनिकेबल डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, इसका प्रॉपर मैंने एक टेबल दिया है, ये टेबल प्रॉपर रटने के लिए बोला है। अभी देखो, व्हाट टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ इज अस्थमा क्लासिफाइड अंडर, तो प्रॉपरली आपका सॉल्व हो जाएगा, यस। इस पे आ जाएगा आपका CRD, यस, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़, ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ इज अस्थमा क्लासिफाइड अंडर, आपका आ जाएगा ये रेस्पिरेटरी। दिख गया ना, तो टिक कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सो B करेक्ट हो जाएगा भाई, मास्टर नोट्स कर लेना। चलो, अ पेडियाट्रिक पेशेंट वेटिंग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, अ पेडियाट्रिक पेशेंट वेटिंग 15 kg रिक्वायर अ डोज ऑफ 25। देखो ये जो क्वेश्चन मैं कैलकुलेशन वाले बता रहा हूँ ना, वो नर्सिंग एप्टीट्यूड में इतने इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट बन सकते हैं, रट के जाना, करके जाना, ओके, यस, डायरेक्ट बन सकते हैं। जस्ट थोड़ा यहाँ पर XYZ का जो भी वैल्यू है वो चेंज मिलेगा, जैसे 25 हो तो यहाँ पर 50 मिल जाएगा, 15 तो यहाँ पे 20 मिल जाएगा, तो इतना चेंज हुआ तो आप यस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देख के जाओ। देखो यहाँ पर पूछा है प्रॉपरली आपको वेट दे रखा है 20, उसके बाद डोज दे रखा है, उसके बाद हाउ मच मेडिकेशन इज़ रिक्वायर, कितना मेडिकेशन रिक्वायर होगा पर डोज यहाँ पर पूछा है। अब देखो प्रॉपरली मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिया है आपको। सो टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन रिक्वायर पर डोज वी कैन फॉलो दिस स्टेप, आप ये प्रॉपर स्टेप फॉलो करके आंसर निकाल सकते हो। देखो वेट ऑफ द पेशेंट 15 दे रखा है, 15 किलो का पेशेंट है, डोज पर kg पर डे यहाँ पर 25 mg बताया है, बट टोटल डेली डोज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेट यही होगा कि वेट ऑफ पेशेंट एंड डोज पर kg पर डे, ओके। तो 15 गुनेला आ जाएगा 25, ठीक है, यस, 15 × 25, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 375 mg पर डे, यहाँ पर mg पर डे आपका ये आंसर आ जाएगा। सो नंबर ऑफ डोजेस पर डे कितने हो जाएंगे, यस, कितना, 3 डोजेस पर डे। सो डोज पर एडमिनिस्ट्रेशन कितना है, यहाँ पर हमने कितना निकाला है 375, डिवाइडेड बाय आपको 3 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 125, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझा तो ये प्रॉपर रीड कर लेना, एक पेज पे लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रॉपर इंग्लिश में दे रखा है और प्रॉपर फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट किया है, इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है। चलो
In a healthcare setting, which of the following represents the ability to understand and share the feeling of other? Yes, empathy. सबको पता होगा empathy. Okay, चलो next question. Yes, बहुत ही important question है guys. Okay, literally, if a nurse is calculating, yes, रट के जाना. If a nurse is calculating the doses of a medication that need to be adjusted based on a patient's weight 70 kg and the prescribed dose 0.5 mg per kg, what is the total doses required फॉर द पेशेंट? देखो टोटल डोज कितना यहाँ पर रिक्वायर है ये हमें कैलकुलेट करना है. अभी हम कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही ईजी है. गुणाकार भागाकार करून तुम्ही आंसर काढू शकता. यहाँ पर देखो प्रॉपर आई थिंक यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया, बट ऊपर हमने ऐसे ही क्वेश्चन लिया है तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो 35 mg ये आपका आंसर आ जाएगा. ये प्रॉपरली खुद आपके लिए होमवर्क है कि इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखो. चलो, विच ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ की रोल इन द monitoring and prevention of communicable disease worldwide? Yes, WHO. आई थिंक ऊपर एक क्वेश्चन हमने WHO का लिया है, इंपॉर्टेंट है. अ नर्स एजुकेटर यूजेज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियो अबाउट अ पेशेंट्स विद conflicting symptoms. What is the most logical first step for student to take in this case? Yes, इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पर देखो, गैदर मोर पेशेंट हिस्ट्री एंड करंट सिम्टॉम. यस, मोर पेशेंट हिस्ट्री एंड करंट सिम्टॉम, ये ध्यान में रखो. कन्फ्लिक्टिंग सिम्टॉम. ओके, यस. चलो नेक्स्ट. विच क्वालिटी इंश्योर दैट नर्स एडर टू द इथिकल गाइडलाइन एंड मेंटेन अ प्रोफेशनल डीमीनर? ओके, सो इसमें आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेशनलिज्म. ओके, आई थिंक मैराथन सेशन का 5:30 या फिर 6 का टाइमिंग दे रखा था, बट ये क्वेश्चन ही इतने अच्छे मिले हैं और प्रॉपर इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा मतलब टाइम एक्सटेंड हुआ है. बट डोंट वरी यार, इतना अच्छा प्रॉपर मटेरियल मिल रहा है, सो उतना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो. ठीक है ना. सो सॉरी फॉर दैट, बट फाइनली सेशन आया है और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. रट के जाना बिल्कुल. ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये आपको आफ्टर एग्जाम ही पता चलेगा. रट के जाना. चलो, if a nurse is calculating the doses of a medication that needs to be adjusted based on a patient weight, okay, and the prescribed dose is 0.5 mg per kg, what is the total doses required for the patient? total dose आपको कैलकुलेट करना है. आई थिंक ये क्वेश्चन लिया है हमने, इसी प्रकार एक क्वेश्चन लिया है शायद, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना. विच ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हमने मतलब WHO ये आंसर करेक्ट किया था. नेक्स्ट देखो, नर्स एजुकेटर, आई थिंक ये भी क्वेश्चन हो गया है. नेक्स्ट यहाँ पर हमने प्रोफेशनलिज्म, ये भी क्वेश्चन किया है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ सेमिनार अ नर्सिंग स्टूडेंट इज आस्क्ड टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल कॉम्पिटेंस इन पेशेंट केयर. ओके, which option below best describe why cultural competence is crucial? Okay, so yes, because it's enhanced tailored cared according to various cultural belief. बस ये क्वेश्चन, ये शब्द याद रख लेना. इसे आप टेलर ऐसे करके याद रखो, तो अगर क्वेश्चन बना तो आप इजीली इसे सॉल्व करके आने वाले हो. व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ नर्स टू इफेक्टिवली लीड अ टीम विद इन अ हेल्थ केयर सेटिंग? यस, लीडरशिप स्किल. यस, सिंपल, ये तो क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है. विच क्वालिटी इज इम्पेरेटिव फॉर नर्स व्हेन इंटरेक्टिंग विद पेशेंट्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स? यस, इसमें आ जाएगा कल्चरल में आ जाएगा कल्चरल कॉम्पिटेंस. ओके, ये याद रख लेना. आइडेंटिफाई द क्वांटिटी, ओके, दैट इनेबल अ नर्स टू परफॉर्म हेल्थ केयर टास्क विथ ग्रेट केयर एंड एक्यूरेसी. इसमें आ जाएगा आपका गुड ऑब्जर्वेशन एंड अटेंशन टू डिटेल. विच डिसीज इज मोस्ट लाइकली टू रिक्वायर कंसल्टेशंस विथ एन इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट? यस, टीबी पे हर बार क्वेश्चन बना है. आई थिंक एक आध शिप में तो आ ही जाता है. ये डिसीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मिलता है. डिसीज़ आपका टीबी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इससे क्वेश्चन मिलते ही है, तो करके जाना. अ हेल्थ केयर टीम इज एनालाइजिंग द फीडबैक फ्रॉम पेशेंट्स सर्वे टू इम्प्रूव देयर सर्विस. व्हाट इज़ द क्रिटिकल थिंकिंग स्टेप दैट शुड फॉलो डाटा कलेक्शन? यस, आपका आ जाएगा जनरेटिंग अ सॉल्यूशंस फॉर मतलब आइडेंटिफाइड इश्यूज. ओके, सिंपल क्वेश्चन था. ओके, सो व्हाट शुड अ नर्स कंसिडर व्हेन असेसिंग द अटेंशन टू डिटेल इन अ कॉलीग्स चार्टिंग? ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा. completeness of patient's data entries. Okay, which of the following is essential for a nurse to effectively coordinate with other healthcare team members? Communication skills, obviously communication skills. What does the adherence to attention to detail prevent in nursing practice? तो आपका आ जाएगा medical error. What aspect of nursing is crucial for managing complex patients' care and making a quick decision? Yes, critical thinking and problem solving. In a role play exercise, determine how a nurse leader should respond when a team member experiences a
बाउट ऑफ बर्न आउट, ओके। तो एड्रेस इशू एंड सपोर्ट सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, ओके। विच ऑफ दिस डिसीज इज मेनली कॉज बाय जेनेटिक फैक्टर एंड इट इज़ लिस्ट लाइकली इन्फ्लुएंस बाय लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। यस, इसमें आपका करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन बी, टाइप 1 डायबिटीज़। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा डायबिटीज़, टीबी, ये जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है ये सब करके जाना, ओके। एंड डायबिटीज़ और टीबी इंपॉर्टेंट है, दोनों डिसीज से क्वेश्चन बनते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर लेंदी है बट एक बार चेकआउट कर लेते हैं। अ नर्स लीडिंग अ कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव वांट टू assess the impact of a new wellness program, okay. So if initial survey shows an average improvement score 8.3 on a scale of 10 across 200 participants, and during the second survey only 180 participants responded with an average score 7.9, पहले 8.3 था उसके बाद 7.9, and what is the new average score? एवरेज देखो इस पे क्वेश्चन बन सकता है ना एवरेज पे, सो एवरेज कैलकुलेट करो। एक आध तो क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको आता है ना, ऐसे मैंने कहा था पीवाईक्यू पेपर देख लेना, मैंने बताया भी है उसमें कि कैसे क्वेश्चन आपको थोड़ा यहाँ पर यानी कि रीजनिंग मैथ इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देख के जाओ। ऑब्वियसली एक दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। सो व्हाट इज़ द न्यू एवरेज स्कोर अक्रॉस ऑल द सर्वे पार्टिसिपेंट, तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना, सिंपल थोड़ा सा डाटा आपको दे रखा है, वो डाटा आप कैलकुलेट करोगे प्रॉपरली आंसर निकल के आ जाएगा। देखो मैं प्रॉपर बताऊँ, सो द न्यू एवरेज स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय द कंबाइनिंग द स्कोर फ्रॉम बोथ सर्वे। सो पहले तो कंबाइन करना पड़ेगा, पहले 8.3 था और वहाँ पे 200 दे रखा था आंकड़ा और यहाँ पर 180 दे रखा था, ये पार्टिसिपेंट आंकड़ा है, ओके। सो यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेंट का एडिशन करने का है, उसको नीचे रखने का है, ओके, डिवाइडेड बाय दिस नंबर। सो ये इसका डिवाइड कर लेना, ये आई थिंक कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा, यस ये 380 हो जाएगा। और ये आपका 8.3 इंटू 200 प्लस 7.9 इंटू 180, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा उसे रख लेना और सिंपल इसका भागाकार करके आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा 8.11। तो सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, बट क्वेश्चन को आपको थोड़ा यहाँ पर उसका मतलब हाइट ब्रीथ ये सब मतलब आपको थोड़ा डिटेल में दे रखा है ना, मतलब बड़ा क्वेश्चन देख के डरते हो आप, ऐसे नहीं करना, इजी क्वेश्चन होता है, सॉल्व कर लोगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज द कोलैबोरेशन अमॉन्ग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। यस, आपका आ जाएगा रिफेरिंग द पेशेंट्स टू अ स्पेशलिस्ट। यस, तो ये क्वेश्चन याद रख लो। विच डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड मेडिकल ट्रीटमेंट यूजिंग एक्सरसाइजेस एंड फिजिकल एक्टिविटी, तो ये आपका आ जाएगा फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट। तो सिंपल पढ़ते ही आप इसको गेसिंग करके भी एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करके आ सकते हैं। विच ऑफ दिस कम्युनिकेबल डिसीज इज नोन फॉर हैविंग अ सीजनल आउटब्रेक पैटर्न। यस, आपका आ जाएगा इन्फ्लुएंजा। तो ये कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल से क्वेश्चन बन सकता है, 101% करके जाना, टेबल दे रखा है मास्टर नोट्स में। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन, और मुझे पता है नर्सिंग एप्टीट्यूड मास्टर नोट्स में मैंने जैसे दिया है ना, पूरे प्लेटफॉर्म पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको उतना अच्छा और नेक्स्ट लेवल का मटेरियल नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बिकॉज मुझे खुद पता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो पूरा मटेरियल है ना, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवरऑल टीम ने एनालिसिस किया है, मैंने खुद एनालिसिस करके प्रॉपर थ्योरी निकाला है, ठीक है। सो इतना नेक्स्ट लेवल थ्योरी रहेगा कि इससे आपका प्रॉपरली इस टॉपिक से बाहर, उसमें जो टॉपिक दे रहे हैं ना उससे बाहर तो क्वेश्चन आपका जाना ही नहीं है। तो ये करके जाते हो, मास्टर नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनफ है आपके लिए लास्ट दिनों में प्रिपरेशन करने के लिए। चलो, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द रोल ऑफ अ नर्स इन इंडिया एडवोकेटिंग फॉर पेशेंट सेफ्टी। यस, आपका आ जाएगा नर्स कंडक्ट रेगुलर चेक्स टू प्रिवेंट फॉल्स एंड अदर इन हॉस्पिटल एक्सीडेंट्स। सो ये इंपॉर्टेंट था, इसे देख लेना, थोड़ा थ्योरी दे रखा है वो पढ़ लेना। अ सिनेरियो इन्वॉल्व अ सडन कार्डियक अरेस्ट इन अ हॉस्पिटल सेटिंग, ओके। सो which immediate action align with the best practice in emergency response by the nursing staff। so आपको पता होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, CPR। यस, ओके, बी ऑप्शन ध्यान में रखो और CPR का फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखना, स्टार्ट कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिएशन, ओके। सो इसको ध्यान में रखना, फुल फॉर्म भी ध्यान रखो और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विच मेडिकल स्पेशलिस्ट इज कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी। भाई ऐसे क्वेश्चन लिख लो अभी से आप, 2026 में आना ही आना है, ठीक है। यस, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट, इस टाइप क्वेश्चन बनेगा। ऑलरेडी मैंने पूरा टेबल आपको ओवरऑल मास्टर नोट्स में दे रखा है, किसे कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, किसे कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है, ये सब दिया है, करके जाना, एक क्वेश्चन बनता ही है। और एक क्वेश्चन आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में बनेगा, नर्स डे कब है, फार्मासिस्ट डे कब है, नर्सिंग रिलेटेड टाइफाइड डे कब है,
TBD कब है, ठीक है, उसका थीम क्या है, करके जाना। मैं जो जो बता रहा हूँ वो कर लो, फ़ायदा आपका ही रहेगा। एंड मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में कोई बताता होगा, बस अपने क्वेश्चन लेता होगा, ख़त्म करता होगा क्लास, बस, ठीक है, फालतू का बड़बड़ करता होगा। एंड आई थिंक मटेरियल में भी इतना नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट लेवल उन्होंने नहीं दे रखा। मैंने खुद मटेरियल चेक किया बहुत सारे प्लेटफॉर्म का, ठीक है। सो भाई ये लिटरली आपके लिए गेम चेंजर होगा। एंड मास्टर नोट्स लेना कहाँ से है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ हर एक मटेरियल आपको MS नर्सिंग एकेडमी ऐप पे मिल जाएगा। एंड लिंक आपको ऐप डाउनलोड का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको डाउनलोड करो, लॉगिन करो और अभी बाय नाउ कर लो विथ डिस्काउंटेड प्राइस। ओके चलो नेक्स्ट, यहाँ पर किडनी रिलेटेड पूछा है तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, यस नेफ्रोलॉजिस्ट आएगा, देखने की आवश्यकता नहीं है। चलो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, यस सोल्यूट, सोल्यूशन, सॉल्वेंट सब पता होना चाहिए। देखो हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोल्यूट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 10% ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो सिंपल है 50 इसका आंसर आ जाएगा, गुणाकार भागाकार करके आप आंसर भी मतलब प्रॉपर आंसर निकाल सकते हो। और हाँ आपको पूछा गया है एक्स का, सॉरी एक वैल्यू दे रखा है, शायद आपको ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, यस मैंने लिया है मास्टर नोट्स इसमें और PYQ पेपर में लिया है। सो आपको परसेंट निकालने के लिए भी बोल सकता है कि आपको कुछ वैल्यू दिया है, इसका X% मतलब कितना, ठीक है, आपको मान लो 1000 दे रखा है, तो इसका आंसर आप इस प्रकार आराम से निकाल सकते हो। किसी चीज़ का परसेंट बोला है तो X/100 आता है, ठीक है, जो भी वैल्यू है, तो प्रॉपर इसको देख के जाना, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कैलकुलेट BMI पूछा है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। BMI फॉर अ पेशेंट हु वेट दे रखा है एंड हाइट दे रखी है, आपको पता है ना BMI का फॉर्मूला, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो BMI का फॉर्मूला ध्यान रखो, इससे आई थिंक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसे रट के जाना, एक बार सॉल्व करके जाना, ठीक है। कागज़ पेन साथ में रखो यार, काम आता है। देखो BMI कैलकुलेट होगा वेट डिवाइडेड बाय हाइट m² से, ओके। आई थिंक आपको पहले से स्क्वायर में दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, शायद 175 मीटर दे रखा है। देखो ऐसा क्वेश्चन बना तो हर एक स्टूडेंट सॉल्व करके आना चाहिए। मेरे बैच में जो है जिसने मटेरियल लिया है, जो सेशन देख रहा है, उसको गारंटीड ज़्यादा मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट तो कमेंट कर रहे हैं कि सर आप ही कंपटीशन इंक्रीज़ कर रहे हो, नहीं तो कम मार्क्स पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता। मैंने कहा भाई जो मैं दे रहा हूँ वो करके तो जाओ आप। सबसे उसमें पता है इंपॉर्टेंट क्या है, मास्टर नोट्स इंपॉर्टेंट है, और अभी के टाइम में जो टेस्ट सीरीज़ है ना वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज टेस्ट सीरीज़ में आपको कितना लगभग 1000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम लेवल क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन और उसके साथ साथ मैराथन के क्वेश्चन, सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट में आपको ध्यान रखने होते हैं, रट के बिल्कुल पानी में चाय में जिसमें घोल के मिला के पिला, मतलब ओवरऑल पी के आपको याद रखना है ना, वो आपको करके ही जाना है, कुछ भी हो। अगर इतना बता रहा हो तो कुछ तो होगा उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो समझने वालों को इशारा काफ़ी होता है, तो इतना कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट तो मैं अपने आप से नहीं बोल सकता ना, जो मेरे को स्टेटमेंट में बोलना चाह रहा हूँ तो समझ जाओ। चलो सो BMI आपका होगा वेट डिवाइडेड बाय हाइट, m² आएगा, ध्यान में रखना। तो आपको दे रखा है वेट 70 kg दे रखा है, डिवाइडेड बाय आपको कितना दे रखा है, हाइट 1.75 m, ओके दे रखा है, बट आपको m² यूज़ करना है, हाइट का स्क्वायर यूज़ करना है, सॉरी हाइट का स्क्वायर यूज़ करना है। सो आ जाएगा आपका 175 इंटू 175, आपका आंसर आ जाएगा 22.86। ईजी है बिल्कुल, आपको BMI निकालना आना चाहिए, ये क्वेश्चन बन सकता है, देख लेना। चलो विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ इन मैनेजिंग कम्युनिकेबल डिसीज़। कितने बार पढ़ा मैंने कम्युनिकेबल डिसीज़, मैं खुद पागल हो रखा हूँ, इससे क्वेश्चन बनते, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, कर लेना मास्टर नोट्स, ओके। चलो सो यहाँ पर पूछा है कि सो विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज इन द मैनेजिंग कम्युनिकेबल डिसीज। यस ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। दे एम टू रिड्यूस द डिसीज थ्रू प्रीवेंटिव मेजर्स, ओके। चलो बिकॉज आपको पता होगा, देखो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज फोकसेज ऑन द प्रिवेंशन टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज, ओके यही होता है। चलो सिलेक्ट द डिसीज दैट इज क्लासिफाई एज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, आपका यहाँ पर CRD, आई थिंक ऊपर भी मैंने क्वेश्चन लिया है इसके रिगार्डिंग, CRD क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज। यस आपका आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन C COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ओके। यस गाइस, तो आप सभी के लिए बिगेस्ट ऑफर्स, बिगेस्ट डिस्काउंट अप टू 75% ऑफ ऑन ईच एंड एवरी स्टडी मटेरियल। यस एग्जाम डेज मेगा ऑफर स्टार्ट हो गया है, इसे हम डिटेल में चेकआउट कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शीट जो आपको एग्जाम से पहले करके जाना है हर एक स्टूडेंट को, जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, वो आपको कैसे लेना है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर चेकआउट कर लेना। बिगेस्ट गुड न्यूज, बिगेस्ट सरप्राइज, बिकॉज यहाँ पर एग्जाम डेज मेगा डिस्काउंट ऑफर स्टार्ट हो गए। आप देख सकते हो बिल्कुल प्राइस ड्रॉप किया है, बिकॉज हर एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल पढ़ के जाना चाहिए। आप देखो मास्टर ई नोट्स और 5000 IMP क्वेश्चन शीट से लास्ट ईयर एज इट इज क्वेश्चन आया था, आपको देखो मास्टर नोट्स में मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड प्रॉपर इंपॉर्टेंट थ्योरी, साथ में लास्ट ईयर जिसको 99 परसेंटाइल मिला था उनके हैंड रिटन नोट्स एज अ फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट,
फॉर्मूला शीट्स आ जाएगा, नेम रिएक्शंस आ जाएंगे और हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व किए हैं। आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसमें प्रॉपर नेम रिएक्शन, फॉर्मूला शीट और भी भर भर के आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल इसमें दे रखा है। साथ में यहाँ पर लास्ट टाइम इसका प्राइस था 799, अभी जस्ट यस 399 में इसे परचेज कर सकते हो। और हाँ जिसने ऑलरेडी परचेज कर रखा था उनका लगभग यहाँ पर 90% सिलेबस तो कवर हो चुका होगा। डोंट वरी, अभी आपका टाइम है कि आप जाके प्रॉपर ये सब इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हो। एग्जाम बहुत ही नजदीक है और आप मास्टर ई नोट्स और 5000 प्लस IMP क्वेश्चन शीट लगभग यहाँ पर 2 to 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल सही सुना। और साथ में 5000 प्लस IMP क्वेश्चन शीट में आपको पांचों सब्जेक्ट के टोटल 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, साथ ही में पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके भी इसमें दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर और डिटेल एनालिसिस के साथ। ये भी लास्ट टाइम इसका 699 प्राइस था, अभी जस्ट आप 399 में ये कोर्स ले सकते हो। तो ये दो कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाले हैं, एक गेम चेंजर रहने वाले हैं MS नर्सिंग CET एग्जाम 2026 के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ तो यस यहाँ पर टारगेट GMC टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हुआ है और आपको पता है कुछ भी हो एग्जाम से पहले आपको सबको ये जो टेस्ट सीरीज है एनरोल कर लेना है, बिकॉज 10 फुल मॉक टेस्ट एज पर द लेटेस्ट CET सेल पेपर पैटर्न और क्वेश्चंस उसी लेवल के मिलेंगे और उसी लेवल का फील आपको होगा कि यस मैं ओवरऑल एग्जाम देने बैठा हूं MS नर्सिंग CET का। तो बिल्कुल इसे अटेम्प्ट करो। और इसमें आपको पता है ना 700 से 1000 क्वेश्चंस ऐड होने वाले हैं बिफोर एग्जाम, लगभग 29 तारीख के देर रात तक ऐड हो जाएंगे। ठीक है, पांचों सब्जेक्ट के टोटल 1000 तक क्वेश्चंस। कुछ भी हो एग्जाम से पहले 4, 5, 6, 7, 8 जितनी बार रटना है रट लो, बट ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो। साथ में लास्ट ईयर इसका प्राइस था 699, अभी जस्ट 399 में आपको मिल जाएगा। और ऑफर लिमिटेड डेज के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा किस किस को इस ऑफर का फायदा मिलने वाला है, बिकॉज सबको इस ऑफर का फायदा नहीं मिलेगा। और लास्ट यहाँ पर आ जाते हैं IMP टॉपिक्स का PDF, जिसमें पांचों सब्जेक्ट का प्रॉपर यहाँ पर आपको IMP टॉपिक्स दे रखे हैं, चैप्टर वाइज वेटेज सब कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट मिल जाएगा। उतना भी करके जाते हो तो सफिशिएंट है। इसमें भी फॉर्मूला शीट, नेम रिएक्शन और ये जस्ट आपको अभी 399 में मिल रहा है। ये रहे टोटल चारों कोर्स जो MS नर्सिंग CET एग्जाम के लिए गेम चेंजर रहने वाले हैं। मैं बात करूं इन टोटल चारों बैच का प्राइस, तो आप देखो इसका एडिशन करोगे तो 1600 रुपए हो जाते हैं, बट आपको अभी इतना भी देने की आवश्यकता नहीं। और ये जो चारों कोर्स आपने देखे, स्टडी मटेरियल देखे, उसके साथ आपको ये जो सक्सेस मंत्रा का गाइड है वो भी बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो देखो सक्सेस मंत्रा का गाइड, इसमें प्रॉपर पांचों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट थ्योरी आ जाएगा, जिसका प्राइस था 799। और हाँ अगर आप ये चारों कोर्स प्लस ये 799 वाला सक्सेस मंत्रा गाइड का एडिशन करोगे तो टोटल यहाँ पर 2400 रुपए हो जाता है। न तो आपको 1600 देने की आवश्यकता है, न तो 2400 देने की आवश्यकता है। अभी यहाँ पर आपको पता है जो लास्ट समय में हम मिशन GMC बैच लॉन्च करते हैं, हर एक स्टूडेंट इसको एनरोल कर रहा है, बिकॉज आपको पता है कुछ ही दिन पहले मिशन GMC बैच लॉन्च हुआ था। टारगेट 99 परसेंटाइल इन जस्ट लास्ट डेज। यस आपके पास यहाँ पर लास्ट 3 to 5 डेज भी बचे तो आप ये बैच कंप्लीट कर सकते हो, स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हो। इसमें टोटल 4 कोर्स प्लस आपका सक्सेस मंत्रा का बुक आ जाएगा, मतलब टोटल यहाँ पर आपको 2400 रुपए देने की आवश्यकता नहीं। अभी जस्ट परचेस करते हो तो आपको 999 रुपीज में मिलने वाला है। इतने ऑफर्स मैंने आपको बताया, सो गो फॉर इट एंड अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। बट देखो ये ऑफर बिल्कुल लिमिटेड समय के लिए रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑफर जस्ट ओनली फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट। हाउ टू बाय, देखो बिल्कुल ईजी और सिंपल है। मिशन GMC बैच में तो रिकमेंड करूंगा, 999 में आपको सब कुछ मिल रहा है। इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप हमें कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, प्रॉपर आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो देखो आपको ये बैच परचेस करने के लिए सिंपल MS नर्सिंग एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ऑलरेडी मैंने ऐप डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर पे जाके आप इजीली ऐप डाउनलोड करके लॉग इन करके ये कोर्स सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करके परचेस कर सकते हो। फिर भी वहां पे कोई इशू आ रहा है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आओ लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अभी जाके एनरोल कर लेते हो और इस मेगा डिस्काउंट ऑफर का फायदा लेते हो। अगर आप मिशन GMC बैच एनरोल करते हो तो मोस्टली आप कम समय में 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, मिशन GMC बैच एनरोल करो इन जस्ट 999 रुपीज। और हाँ बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत डिफरेंट सिंगल कोर्स परचेस किए होंगे, तो अभी आप यहाँ पर कम प्राइस में यहाँ पर और सिंगल कोर्स ऐड कर सकते हो। जिन्होंने मास्टर ई नोट्स लिया होगा वो 5000 प्लस IMP क्वेश्चन शीट कर लो, और जिन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन शीट किया होगा वो मास्टर नोट से थ्योरी पढ़ लो। साथ में हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर टारगेट GMC टेस्ट सीरीज का बैच तो एनरोल करना ही है, बिकॉज आपको एग्जाम से पहले ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करके देखना है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। बिकॉज मिस्टेक करना है तो अभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट में सॉल्व करो, और वहां पे मिस्टेक आप करते हो तो भी आप एनालिसिस करके उसे सुधार सकते हो। बट एक्चुअल एग्जाम अगर आप डायरेक्ट दोगे तो वहां पे मिस्टेक होगा तो आपको पूरा आपका 4 साल बर्बाद हो जाएगा। उससे अच्छा तो अभी आप एग्जाम दो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सॉल्व करके देखो, तो मिस्टेक हुई तो चलेगा, फाइनल एग्जाम में कोई मिस्टेक नहीं करना, बिकॉज एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप जस्ट 75 मार्क्स पे भी गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो। और देखो सबसे मेन बात, बहुत सारे स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, किसी ने PCB और PCM जो MST CET एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर किया होगा, तो इस एग्जाम की तरफ कम ध्यान दिया होगा। अभी
लास्ट दिनों में अगर आप नीट स्टूडेंट हो या फिर MST CET स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर मिशन GMC बैच जो जस्ट 999 में मिल रहा है उसको ही एनरोल करना है। उसमें सब कुछ दे रखा है और इसमें एक वीडियो भी अटैच है। जब आप बैच एनरोल कर लोगे तब आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है प्रॉपर जस्ट इन 2 to 3 डेज, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसके लिए जाओ और जस्ट इसे करके जाओ तो भी आप आराम से अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको पता नहीं कि कैसे सिलेबस कवर करना है, क्या कुछ पढ़े, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो गो फॉर मास्टर ई नोट जस्ट इन 399 रुपीज़। इतना तो करके जाते हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो मिशन GMC बैच 999 वाला तो गो फॉर इट। ये बिल्कुल आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा बिकॉज आपको थ्योरी तो पढ़ के जाना पड़ेगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर होके जाओ, अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो बहुत ही बेटर हो जाएगा क्योंकि प्राइवेट कॉलेज एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज उसमें फ़ी थोड़ा ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है। तो इस बात को समझो। अगर कुछ नहीं तो जस्ट मास्टर नोट्स करके जाओ और टेस्ट सीरीज करके जाओ बिकॉज टेस्ट सीरीज दोगे तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ओके, और हाँ, फिर से एक बार बता दूं कि ऑफर जस्ट फॉर ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट, ठीक है। तो जल्दी जाओ, एनरोल कर लो। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐप पे जाके किस प्रकार बैच परचेस कर लेना है। तो देखो, बैच परचेस करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले MS नर्सिंग एकेडमी मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर आ जाना है, थोड़ा नीचे यहाँ पर देखो मिशन GMC बैच, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। सिंगल क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर आप देखो एक्चुअल प्राइस यहाँ पर 3000 था, अभी आपको बहुत ज्यादा भर के डिस्काउंट मिल रहा है। सो 999 में आपको बैच मिल जाएगा। बाय नाउ पे सिंपल मैंने एक बार क्लिक किया, सेकंड टाइम मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो जैसे आप सेकंड टाइम क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर एक तो फोन पे, गूगल पे, UPI पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल उस पर आपको पे करना है। पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक QR जनरेट हो जाएगा। बट अगर आपके फोन में अमेजॉन पे, गूगल पे, फोन पे ये सब चीजें तो डायरेक्ट आप यहाँ पर यानी कि उस ऐप पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ से सिंपल आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। मेरे को ये बैच एक स्टूडेंट को परचेस करके देना है तो मैं सिंपल यहाँ पर अभी जो है पिन एंटर कर लेता हूँ। जैसे ही आप पिन फिल करोगे तो आपको सिंपल पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आपका पेमेंट हो जाता है, देखिए अभी भी मैंने पेमेंट किया है और पेमेंट करने के बाद आपको इसी पेज पे रहना है। तो जैसे आपका पेमेंट हो जाता है आपको इस बैच पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको इस बैच का एक्सेस मिल जाएगा। आप देख सकते हो मिशन GMC बैच 2026। सिंपल स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो। आपको देखो यहाँ पर टेस्ट और स्टडी मटेरियल में आपको पूरा यहाँ पर स्टडी मटेरियल दिया है। देखो 5000 MP क्वेश्चन शीट, उसके बाद मास्टर नोट, साथ में यहाँ पर आपका टेस्ट सीरीज, सक्सेस मंत्रा का गाइड और ऑल PYQ सेट, सब कुछ टोटल 4 बैच प्लस बुक का भी आपको इसमें ऑप्शन दिया है। तो जाओ इसी प्रकार जल्दी एनरोल कर लो। लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो नर्स इंगेज व्हेन अ नर्स इंगेज इन अ इंटर-प्रोफेशनल कोलैबोरेशन, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम फॉर पेशेंट्स केयर? यस, इसका करेक्ट आई थिंक CID होगा। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट है, कोऑर्डिनेट ट्रीटमेंट प्लान्स। ओके, तो याद रखना इस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। चलो, और इससे कोई भी क्वेश्चन बना तो आप डायरेक्ट टिक करके आना चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रट के जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड विच ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई ओनली टाइप ऑफ डायबिटीज़? टाइप ऑफ डायबिटीज़ पता है ना, टाइप 1, टाइप 2, उसके साथ साथ क्या आएगा, जेस्टेशनल डायबिटीज़। ओके, जो प्रोनाउंस करना है कर लेना बट ध्यान में रखना ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट। चलो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लाइफस्टाइल फैक्टर इज कंसिडर अ बिहेवियरल रिस्क फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? यस, आपका आ जाएगा अनहेल्दी डाइट, ठीक है। सो अनहेल्दी डाइट ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ नर्स रोल इन एडवोकेटिंग फॉर सोशल जस्टिस इन इंडिया? यस, प्रमोटिंग इक्वल ट्रीटमेंट इन हेल्थ केयर। ईजी क्वेश्चन है बट ध्यान में रखना। इफ़ यू सी अ ब्लू स्क्वायर विथ अ वाइट एच, भाई इस टाइप भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू see a blue square with a white edge while driving, so what does it indicate? क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे हॉस्पिटल है नियर बाय में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ डिसीज कॉज बाय द विटामिन C, विटामिन पे क्वेश्चन बनता है। सब विटामिन फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, उससे क्या होता है, इसमें क्या है, कौन सा डिसीज़ किस विटामिन कमी से होता है, ये सब मैंने दे रखा है टेबल के फॉर्मेट में, मास्टर नोट्स में करके जाना। ओके, ऐप पे अवेलेबल है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो, सो विटामिन C ये तो सबको पता है, ठीक है। यस, इसका आंसर भी आ जाएगा ऑप्शन डी जो है विटामिन C। ओके, चलो, व्हाट टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ हाई BP, हाई ब्लड शुगर लेवल? सो ये आ जाएगा आपका डायबिटीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्किन कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय रेड स्केली पैचेज एंड इज कॉमनली ट्रीटेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट? ये तो कोई भी बता देगा कि ये पसोराइसिस है, ठीक है, जिसको जैसे प्रोनाउंस करना है कर लेना, बट ये आ जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर, आई थिंक लिया है क्या क्वेश्चन, नहीं,
ये अलग पूछा है क्या, डिस्पोजेबल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट, आई थिंक लिया है, WHO इसका करेक्ट आंसर है, बहुत टाइम रिपीट हुआ है, देख लेना। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग इथिक्स, इसमें आ जाएगा आपका बेनिफिशियंस, सॉरी बेनिफिशियंस तो रॉन्ग है, ये आ जाएगा आपका ऑटोनॉमी। यस ऑटोनॉमी, क्या पूछा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग इथिक्स, इथिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यस ऑप्शन सी करेक्ट, ऑटोनॉमी, बिकॉज ऑटोनॉमी रेफर टू रिस्पॉन्डिंग अ पेशेंट्स राइट्स टू मेक देयर ओन हेल्थ केयर डिसीजन, ध्यान में रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप पर आपको पूछा है हाउ मेनी टैबलेट शुड बी एडमिनिस्ट्रेड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप आपको कैलकुलेट करने के लिए आया तो कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, गुनाकार भागाकार करके आंसर निकाल लोगे। तो यहाँ पर पूछा है अ डॉक्टर ऑर्डर 500 mg ऑफ ड्रग, ओके 5 mg ड्रग दे रखा है, एंड द अवेलेबल टैबलेट कंटेन 250 mg, सिंपल है, डिवाइड बाय 250, तो आ जाएगा आपका कितना, 2, आई थिंक 2 टैबलेट ही इसका आंसर आ जाना चाहिए। सो यस इट्स अ करेक्ट, 2 टैबलेट करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज इंक्लूडेड इन इटर्नल रूट, मैंने पहले मतलब कह रखा है आपको, ये रूट देख के जाना, टॉपिकल, इंटरनल, इटर्नल, ये सब आना चाहिए, टेबल रट के जाओ, ठीक है। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन ऑल, ये सब इटर्नल रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, नॉन वर्बल में आपका आ जाएगा बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद इन केस स्टडी वेयर 3 नर्सेज मस्ट कोलैबोरेट टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ वार्ड इफेक्टिवली, विच स्ट्रेटजी बेस इंश्योर सक्सेस, यस बिल्कुल रेगुलर मीटिंग एंड शेयर डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको प्रॉपर ये इसका आंसर मिल जाएगा। एंड देन नेक्स्ट, when the medicines is administered into the spinal cavity the route is known as, मैंने कहा है पहले 4-5 क्वेश्चन ले चुका हूँ मैं, इससे करके जाओ भाई, इससे क्वेश्चन इस बार बनना ही बनना है डेफिनेटली। सो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, तो देखो मेडिसिन कहाँ एडमिनिस्टर की है, स्पाइनल कैविटी में, तो क्या होगा, यस ये हो जाएगा इंट्राथिकल, इंट्रा आर्टेरियल कार्डियक, ओके ये करके जाओ, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो नेक्स्ट, द ब्लड ब्रेन बैरियर BBB प्रोटेक्ट्स द ब्रेन बाय प्रिवेंटिंग सर्टन सब्सटेंस फ्रॉम, बिल्कुल ये आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आपका, एंटरिंग द ब्रेन, ओके BBB। आइडेंटिफाई द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स व्हेन एडवोकेटिंग फॉर पेशेंट, तो ये आ जाएगा प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स राइट्स, ध्यान में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डिस्पोज ऑफ इन अ बायो हजार्डस वेस्ट कंटेनर, वेस्ट कंटेनर उसमें क्या कुछ जाता है और किस वेस्ट कंटेनर को कौन सा कलर, सो उसमें कंटामिनेटेड नीडल्स, मास्क, ये सब आता है प्रॉपरली, टेबल में आपको मैं मास्टर नोट्स में दे रखा हूँ, करके जाना भाई, इंपॉर्टेंट है ये मेरा स्टेटमेंट, आखिर तक रहेगा, इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करके जाना, ओके। चलो तो ये यहाँ पर पूछा है नॉट पूछा है, नॉट बी द डिस्पोज ऑफ एन बायो हजार्डस, तो इसमें आपका ऑप्शन डी, यस फूड रैपर्स, ओके। सो ये आपका नॉट में करेक्ट आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो ना, तो नॉट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ये सब सही से पढ़ो, उसमें आप 1 मार्क्स अपना खो दोगे, और 1 मार्क्स से रैंक इधर उधर हो जाता है, परसेंटाइल इधर उधर हो जाता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन, तो आप ये एक्सॉन, उसके बाद डेंट्रीज, ये सब समझ के जाओ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक बी नहीं सी है, ओके डेंट्रीज ही है, सो डेंट्राइट्स, ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके डेंट्रीज, ओके। चलो नेक्स्ट, द राइट साइड ऑफ हार्ट से क्वेश्चन आना ही आना है, हार्ट का पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म समझ लो कि कैसे प्रॉपर कहाँ से ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, बाइक्यूस्पिडोल, ट्रैक्यूस्पिडोल, उसके बाद यहाँ पे पूछा है और वो भी देख के जाना, SA नोड, AV नोड, ठीक है, ये देख के जाना। द राइट साइड ऑफ द हार्ट पम्प ब्लड टू द, यस टू द आपका लंग्स ही आएगा ना, यस देखो, द राइट साइड ऑफ द हार्ट पम्प ब्लड टू द लंग्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, एट्रियम, वेंट्रिकल, ये टोटल 4 टाइप्स होते हैं ना, तो ये देख के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, आर्ट पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एक शिफ्ट में तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। हाउ शुड प्रोफेशनल्स हैंडल द इमोशनल सपोर्ट ऑफ पेशेंट्स रिसीविंग लाइफ अल्टरिंग डायग्नोसिस, यस इसमें आपका C या D करेक्ट होगा, बिल्कुल। तो ये है बाय गिविंग ट्रूथफुल एट कंपैशनेट कम्युनिकेशन, ओके ये याद रखना, कम्युनिकेशन का टाइप है वो, तो उसको याद रखो। क्वेश्चन देखो, विच लॉजिकल स्ट्रेटजी हेल्प इन मेकिंग इफेक्टिव डिसीजन व्हेन फेस विथ 2 इक्वली स्किल्ड जॉब कैंडिडेट्स फॉर अ नर्सिंग पोजीशन, तो इसमें आपका करेक्ट आ जाएगा प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट, ओके ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ एब्रीवेशन आना ही आना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
SOS इसमें आपका हो जाएगा इफ़ नेसेसरी इन इमरजेंसी, ठीक है। यस, टैबलेट, नर्स और उसके बाद प्रोफेशन, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिकल वेस्ट, तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। इट इज़ अ टिपिकली नॉन हजार्डस, नॉट पूछा है, ओके, सो कंफ्यूज मत होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर सेटिंग व्हाट प्रैक्टिस इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन विथ मिनिमल वेस्ट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन विथ मिनिमल वेस्ट। यस, तो आपका आ जाएगा जस्ट इन टाइम ऑर्डरिंग, जस्ट इन टाइम ऑर्डरिंग, ओके, ING फॉर्म लगा है, सो ये ध्यान में रखना। द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप टिपिकली प्रोग्रेसेस थ्रू सेवरल फेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। यस, ऑर्डर पे क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन बना था, सो ये ऑर्डर ध्यान में रखो। सबसे पहले आ जाएगा ओरिएंटेशन, वर्किंग एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब आपको पता होगा लास्ट, ठीक है, टर्मिनेशन, सो प्रॉपरली मोस्टली टर्मिनेट, ठीक है, लास्ट टर्मिनेशन हो गया, ओके। सो ओरिएंटेशन, वर्किंग एंड टर्मिनेशन, ये करेक्ट ऑर्डर रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, फ्री में टेस्ट सीरीज़ कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर मतलब आ रहा था ना, एक फ्री मॉक टेस्ट दे दो, ये फ्री मॉक टेस्ट दूंगा और ये जस्ट कल के लिए एक्टिव रहेगा, बाद में आपको ये एक्टिव नहीं दिखेगा, तो कल फ्री मॉक टेस्ट का फ़ायदा लीजिए। लास्ट में बताऊंगा कहाँ से कैसे आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, और साथ में कुछ यहाँ पर फ्री PYQ पेपर भी दे दूंगा, इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता दूंगा, और बीच में तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक भी बता रहा हूँ, वो करके जाना। इतना भी करोगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में 18+ स्कोर आ जाएगा। IMP क्वेश्चन, IMP टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक भी करो, जस्ट क्वेश्चन से काम नहीं होगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक का थ्योरी मटेरियल आपको ऑलरेडी मास्टर नोट्स में दे रखा है, तो इतना भी करो। बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में पढ़े क्या, बस क्या पढ़ना है, ये क्वेश्चन अभी जो बता रहा हूँ और थ्योरी पढ़ना है जो मास्टर नोट्स में दे रखा है, बस इतना करके जाते हो तो आराम से 18+ स्कोर आपका आ जाएगा 20 में से, ठीक है। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली आपका कल्चरल डिफरेंसेस ये आ जाएगा। चलो, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग इथिक्स, ये आ जाएगा आपका C, आई थिंक ये क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट, अ मेडिकेशन इन्फ्यूजन, ये भी यहाँ पर व्हाट इज़ द इन्फ्यूजन रेट पूछा है, देखो यहाँ पर पूछा है इन्फ्यूजन रेट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका 12.5। यस, ये करेक्ट आंसर है। मैं आपको एक बार आई थिंक सॉल्यूशन में दे नहीं रखा, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना, ठीक है। यहाँ पर पूछा है मेडिकेशन इन्फ्यूजन इज टू रन एट 2.5 mg/h। ChatGPT कर लेना, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, इस टाइप क्वेश्चन बनने की गारंटी हाई है। यहाँ पर पूछा है इन्फ्यूजन रेट, तो इन्फ्यूजन रेट निकालना आपको आना चाहिए। IR इन्फ्यूजन रेट ml/h आपको पूछा जा सकता है 2026 में, कुछ वैल्यू चेंज होंगे और आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार ChatGPT में एक स्क्रीनशॉट डाल दो और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करके आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना देख लो एक बार, इसका आंसर मैंने दे रखा है, ठीक है। ये सबको करना है, सबके लिए। चलो, इफ़ अ नर्स लीड अ टीम दैट एडवोकेट्स फॉर पॉलिसी चेंज इन अ हेल्थ केयर विच आउटकम इज लिस्ट लाइकली। यस, आपका डिक्रीज नर्सिंग इन्फ्लुएंस, ओके। चलो, स्टैटिस्टिकली विच फैक्टर इज प्रेडिक्टेड टू ड्रामेटिकली अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। यस, ऑल ऑफ द अबव आएगा। मोस्टली 99% मतलब 99% केसेस में मैंने कहा है कि आपका अगर ऑल ऑफ द दे रखा है एंड ऑल ऑफ अबव आपको ऑप्शन मिला और आपको मोस्टली इथिक्स या फिर प्रॉपरली नर्सिंग फील्ड रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा है, तो हाई केसेस में यही होता है कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव वाला। चलो, व्हेन कंडक्टिंग क्लिनिकल रिसर्च व्हाट मस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इंश्योर टू मेंटेन द इथिकल स्टैंडर्ड। यस, पार्टिसिपेंट आर एडिक्वेटली इन्फॉर्म एंड एंड कंसर्न इज ऑब्टेन्ड, ओके। ये जस्ट पढ़ लेना, और सॉल्यूशन में आपको थोड़ा थ्योरी दे रखा है ताकि आप इसे रिलेट करके याद रखो, तो थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। PDF बता दूंगा लास्ट में कैसे डाउनलोड करना है। चलो, HIV विच लीड्स टू एड्स इज ट्रांसमिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यस, डिसीज़ और किससे ट्रांसमिटेड होता है, इससे क्वेश्चन बनता ही है, तो मैंने टेबल ऑलरेडी मास्टर नोट्स में दे रखा है, तो ये आ जाएगा आपका बॉडी फ्लूइड। यस, TB, एड्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नॉन कम्युनिकेबल। कितनी बार पढ़ के मैं खुद थका हूँ, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, तो इसे कंफर्म समझ लो कि 2026 में एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, हर एक शिफ्ट में आना ही आना है। चलो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेगुलेशन, अभी इंसुलिन पूछा है, तो इंसुलिन इज रिलेटेड टू डायबिटीज़, ठीक है, तो C ऑप्शन करेक्ट होना ही है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज प्राइमरली ट्रीटेड बाय अ कार्डियोलॉजिस्ट। कौन सा? यस, हाइपरटेंशन,
चलो, व्हाट टाइप ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट कंसल्ट्स इन केसेस ऑफ जॉइंट मसल्स एंड लिगामेंट, तो इसमें आ जाएगा रूमेटोलॉजिस्ट। ओके, देखो ऊपर भी एक क्वेश्चन लिया था। ओके, फील्ड और डॉक्टर, तो ये देख लेना, इससे क्वेश्चन आएगा हमका 101% आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई डिसीज कैरेक्टराइज बाय द ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स कॉजिंग चेस्ट पेन और अ हार्ट अटैक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं आपको PDF यहाँ है बता के मैं चला जाता, सेशन ऑफ कर देता। बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो क्वेश्चन देख के जाएंगे और उनको रिजल्ट मिलना चाहिए प्रॉपर, इसीलिए मैं इस लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूँ, टॉपिक्स बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कितने हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलो, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। यस, ये जो रेस्पिरेटरी डिसीज है वही आएगा, ये लिया है आई थिंक। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयरिंग ऑफ हॉस्पिटल, यहाँ पर कुछ कलर और साइन दे रखे हैं, सो ये आपको पहचान लेने हैं, जैसे कि रेड किसके लिए यूज़ किया जाता है, येलो ब्लू, ये ऑलरेडी मैं PDF में दे चुका हूँ, जिसने भी मास्टर नोट्स पढ़ा होगा ना उसको पता होगा, ये सब कुछ ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। सो आपका जो यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, तो ये रट के जाना, यहाँ पर ये जो है ऑप्शन ब्लू ये इनकरेक्ट है, बाकी इसे याद रख लो, रेड के लिए क्या यूज़ होता है, येलो के लिए और ग्रीन के लिए, ठीक है, ग्रीन फार्मेसी के लिए यूज़ होता है, सबको पता होगा। चलो, विच ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ की रोल, ओके, इन द मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंटिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज वर्ल्ड वाइड। यस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। चलो, ओके, सो विच कलर इज यूनिवर्सली यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन AED, मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। ओके, डेफिब्रिलेटर इन पब्लिक एंड मेडिकल फैसिलिटीज, इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर। ओके, सो ग्रीन कलर, ओके, ये ध्यान में रखना। कंसिडरिंग प्रिवेंटिव मेजर्स विच एक्शन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये आपका हो जाएगा, यस, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, इंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। ओके, चलो, इफ अ पेशेंट नीड टू गेट एन एक्सरे, which department should they go to in a hospital? Which department? Yes, radiology department related to x-rays. Which department in a hospital is primarily responsible for managing the admission, care and discharge of patient who stay in a hospital? Yes, inpatient service। एक होता है inpatient, एक होता है outpatient, so inpatient ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। Which legislation significantly improve the working conditions for nurses in India post independence। ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाएगा आपका द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947, ठीक है, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डायबिटीज प्राइमरली डायग्नोज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल डायबिटीज। ऑप्शन C इज अ करेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पूछा है ऑटोराइनोलैरिंजियोलॉजी। ओके, सो जो प्रोनाउंसिएशन करना है कर लेना, बट इट्स रिलेटेड टू डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। सो ये जो राइनोलॉजी होता है वो डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, सो इसको ध्यान में रखना, ये जो स्पेशलिस्ट है, ठीक है। सो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन B दे रखा है ना यहाँ पे, यस, ENT। ओके, या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म भी मिल सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो हमने लगभग यहाँ पर नियर अबाउट 100+ क्वेश्चन ले रखे हैं, टोटल कितने 100+ क्वेश्चन लिए हैं, अभी और भी कुछ यहाँ पर 50+ क्वेश्चन है, इतने भी अगर आप करके जाते हो तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। एंड टॉपिक आपको मैंने कहा है कि इससे बाहर, टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है, आई थिंक लगभग 1 घंटे का सेशन हुआ होगा। पार्ट 2 अगर लूँ तो 2 घंटे का पूरा वीडियो हो जाएगा। तो पार्ट 2 में आपको PDF बता रहा हूँ कहाँ से मिलेगा, उससे आपको ये PDF रट लेना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल है, मतलब समझ सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम लेवल है। तो चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ देने वाला था जो टेस्ट सीरीज़ रिगार्डेड है, ठीक है। तो यस, बिल्कुल फ्री की टेस्ट सीरीज़ आपको देने का मौका मिल रहा है कल यानी कि आई थिंक आज है 30 तारीख है आज। ओके, 30 तारीख है आज। तो देखो 1 तारीख मतलब पूरा यहाँ पर 1 मई आपको मैं फ्री टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र दिन। तो आपको यहाँ पर सिंपल जो टारगेट GMC टेस्ट सीरीज़ का बैच है उसमें जाना है, और टेस्ट नंबर 1 आपको फ्री में वहाँ पर सॉल्व करने का ऑप्शन मिल जाएगा कल, मतलब 1 मई को।
1 मई को आपके पास पूरा दिन पड़ा है, कभी भी टेस्ट दो और प्रॉपरली समझो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। रुको, जिसने भी टेस्ट सीरीज लिया है रुक जाओ, मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कहाँ पे मिलने वाला है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो ध्यान से, मेरा तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में ही जो बताना है इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ और बीच में बताता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट प्रॉपरली जेन्युइनली वीडियो देख रहा है उसकी तरफ वो चीज़ें जाए। ठीक है, जो स्टूडेंट पहले वीडियो देखता है स्किप कर देता है, उसके पास मेरा इंपॉर्टेंट जो मतलब बताना होता है वो सब वो नहीं ले पाता, वो सब उनको उसके कान पे नहीं आएगा, बिकॉज ये सब मैं बताता हूँ जो वीडियो पूरा देखता है उसे ही पता चलता है। ठीक है, सो मैं कहा था ये आपको 1 मई में फ्री में मिल जाएगा। सबसे पहले जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, जैसे आप टेस्ट दोगे उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप देखो आपका कितना मार्क्स आ रहा है। क्योंकि देखो, अगर आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, कोई भी प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पीडब्ल्यू हो गया, एलन हो गया, वहाँ के भी टेस्ट थोड़े हार्ड और टफ लेवल के क्वेश्चन लेता है, बिकॉज स्टूडेंट को एहसास हो कि यस भाई उसके कम मार्क्स आ रहे हैं, वो पढ़े। ठीक है, तो अगर आप ये जो टेस्ट नंबर 1 दोगे उसमें आपका 50+ भी स्कोर आया तो ये ग्रेट है, अच्छी बात है, बिकॉज 70+, 75+ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है एंड 10-20 मार्क्स आप कवर कर लोगे, इंक्रीज़ कर लोगे, मुझे पता है, बिकॉज एग्जाम में आप टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यहाँ पे भी टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम दो खुद को और प्रॉपर टेस्ट सॉल्व करो, और आपका जो स्कोर आए उसको कमेंट में कमेंट कर देना, ताकि हर एक स्टूडेंट को पता चले। बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक है, अभी 50+ स्कोर आ रहा है, ये हार्ड टू टफ लेवल टेस्ट है जो आप एग्ज़ाम लेवल फील करोगे। एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन दे रखे हैं और एग्ज़ाम में जैसे प्रॉपरली आप कभी भी कोई भी पोर्शन उठा सकते हो, तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड या फिर बायो से स्टार्ट करना है। ठीक है, और लास्ट में आपको यहाँ पर फिजिक्स सॉल्व करना है, केमिस्ट्री लास्ट सेकंड में सॉल्व करना है, और बीच में रखो आप इंग्लिश को। ठीक है, तो इस प्रकार पैटर्न फुलफिल करके टेस्ट दे रखो। बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब मुझे ओवरऑल व्हाट्सएप पे कॉल आया, मैसेज आया, तो मैंने सोचा चलो एक फ्री का मॉक टेस्ट दे देता हूँ सॉल्व करना, और उसमें आई थिंक एक आध पेपर पीवाईक्यू वो भी फ्री में दे रखा है, तो दोनों चीज़ें कर लेते हो। और हाँ गाइस, कुछ भी हो, ये जो पार्ट 2 के क्वेश्चन है ये भी रीड करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, बिकॉज ये बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करो। हम 1 मार्क का भी रिस्क नहीं ले सकते, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, सब करके जाओ जो दे रहा हो। और हाँ, रही बात तो पीडीएफ हर एक स्टूडेंट को चेकआउट करके जाना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा मिशन जीएमसी बैच या फिर टेस्ट सीरीज वाला बैच, जिसमें भी टेस्ट सीरीज बैच है उसमें तो इंक्लूड हो ही जाएगा, मतलब मिशन जीएमसी बैच या फिर टेस्ट सीरीज का कोई भी बैच। ठीक है, सो साथ में ये देखो पूरा लगभग हमने यहाँ पर आधा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, लगभग 70% तक हमने ओवरऑल पूरा पीडीएफ कवर किया है। अभी भी 30% पीडीएफ और 30% क्वेश्चन बाकी है, तो कर लेना। क्वेश्चन देखो कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम के लिए, तो पूरा पीडीएफ देख के जाना। आज रात ही आपको तीनों सब्जेक्ट के पीडीएफ वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तीनों सेशन के, तीनों मैराथन सेशन के। यस, पहले तो हमारा यहाँ पर इंग्लिश का हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी हो गया है, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर बायोलॉजी का तीनों सेशन लिए, और तीनों में आप अगर मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बोला है वो करके जाओगे तो प्रॉपरली लगभग 60 मार्क्स में से तीनों सब्जेक्ट मिलाकर 60 मार्क्स होते हैं, तो 60 में से आप 50+ तो आराम से यहाँ पर कवर अप कर लोगे। और बहुत ही जल्द यहाँ पर आपको 4th एंड 5th फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैराथन क्लास देखने को मिलेगा। उसमें प्रॉपर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, कुछ चार्ट्स, फार्मूला शीट, केमिकल रिएक्शन सब देने वाला हो। तो आगे वाले सेशन के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, मतलब कुछ भी आता है तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। अब देखो ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, हर एक स्टूडेंट का यही क्वेश्चन है कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो देखो, टारगेट जीएमसी टेस्ट सीरीज का ही बैच है। यस, टेस्ट सीरीज का बैच है जिसमें पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। आई थिंक आज देर रात तक ही अवेलेबल हो जाएगा। ये जो तीनों मैराथन हुए ना, तीनों सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे ओवरऑल पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा आज देर रात तक। तो जिसने भी यहाँ पर ओवरऑल टेस्ट सीरीज नहीं लिया है ले लो। आपको पता है कि पहले टेस्ट सीरीज 699 रुपीज़ का था, ठीक है, अभी तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, ड्रॉप हुआ है, अभी जस्ट आपको ये 399 रुपीज़ में मिल रहा है। सो इसका फ़ायदा लो, बिकॉज इसमें आपको टोटल 10 मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू पेपर, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो मैराथन क्लास हो रहा है, साथ में एग्जाम लेवल और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टोटल 1000 क्वेश्चन है। सो मैराथन के और सब मिला के 1000+ क्वेश्चन मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, जो एग्जाम से पहले रट के जाना है। और जब यहाँ पर आपका फर्स्ट शिफ्ट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्या कुछ करना है और थ्योरी कहाँ से पढ़ना है। इसलिए एग्जाम से पहले मास्टर नोट्स करके जाना, ताकि मैं आपको बताऊँ और वो टॉपिक आप रीड करके जाओ, वो चार्ट्स पढ़ो, केमिकल रिएक्शन पढ़ो, वो फॉर्मूला करके जाओ। तो मास्टर नोट्स अभी से ले रखो, बिकॉज अभी लोगे तो कुछ तो पढ़ोगे, क्योंकि हर एक शिफ्ट में तो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। मास्टर नोट्स, 5000 IMP क्वेश्चन शीट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन आने ही आने हैं। मैं बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है,
प्रॉपरली वो चीज़ें आप फिर पढ़ के जाना, और जो भी आपका सेकंड शिफ्ट होगा या फिर 7 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट होगा तो प्रॉपर आप करके जा सकते हो, कम समय में ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो। बट बहुत जल्द इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, तो सब कुछ जो चीज़ें अभी कम प्राइस में चल रही है उसे ले लो, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए उस पर वीडियो पड़ा है, लास्ट में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो चेकआउट कर लेना। एंड बहुत ही जल्द आपका एडमिट कार्ड किसी भी वक्त जारी हो जाएगा 2 तारीख को, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब रही बात मेन चीज़, तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पर 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप जो जो चैप्टर्स बताया है, जो थ्योरी बताया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है वो करके जाओ, चार्ट्स बताया वो करके जाओ, तो आप आराम से 20 में से 18 प्लस या फिर 20 में से 20 मार्क्स भी लेके आ सकते हो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये सब अभी चेकआउट करो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और जो सेशन मैराथन सेशन होता है उसी दिन देखिएगा, नेक्स्ट डे पे रखोगे तो और एक आध सेशन आके मतलब हो जाएगा, तो आप प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाओगे। तो सेम डे सेम सेशन ख़त्म करो। और मैंने पता है क्या, आपको लगभग 1-2 तारीख तक फ्री कर देना है, ताकि आप बाकी के दिन फालतू की चीज़ें ना देखो, कहीं से दूसरा टॉपिक मत पढ़ो। बिकॉज क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। फिर जो मैं दे रहा हूँ वो आपको ऑथेंटिक दे रहा हूँ, बिल्कुल गो फॉर इट। एंड आपको लगभग यहाँ पर 2, 3, 4, 5 ये 4 दिन लगभग ओवरऑल जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। एंड जो स्टूडेंट ओवरऑल अभी तक कुछ नहीं किया है, गो फॉर मास्टर नोट्स एंड टेस्ट सीरीज़। अभी के लिए तो ये 2 बैच इनफ है, या फिर मिशन जीएमसी बैच लिया तो इसे आप 3 दिन में प्रॉपर पूरा करके आराम से आप एक गवर्नमेंट कॉलेज तक फिक्स कर सकते हो, ठीक है। मतलब 99 परसेंटाइल तक आप जा सकते हो। तो गो फॉर इट, मिशन जीएमसी बैच इन जस्ट 999 रुपीज़। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर मैराथन आपको फिजिक्स का चाहिए या फिर केमिस्ट्री का बता दो, बिकॉज 3 मैराथन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड जिसने भी ये टोटल 5 मैराथन कर लिए, और भाई साहब जो पीडीएफ है आपको, जो टेस्ट सीरीज़ में पीडीएफ मिला है वो पीडीएफ करके गए, उसको तो गारंटेड ओवरऑल सक्सेस मिलना ही मिलना है। और ओवरऑल आपको अगर ज़्यादा मार्क्स लेके गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स करना है तो ये पीडीएफ, मास्टर नोट्स एंड टेस्ट सीरीज़ अभी के टाइम में ये करके जाओ, तो बेस्ट और तगड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी इतना जो समझाना था सब मैंने इस सेशन में समझाया, इसलिए आई थिंक इस सेशन को टाइम लगा, 5:30 का टाइम था, बट आई थिंक 6:30-7 बजे तक ये सेशन ओवरऑल लाइव हो जाएगा। चलिए गाइज, फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट इट, आई विल गिव रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीन पे आपको 2 वीडियो दिख रहे होंगे, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको 5 सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करने के लिए क्या कुछ पढ़ के जाना है लास्ट समय में, वो भी दे रखा है। जाओ चेक इट एंड बिल्कुल अभी से स्टार्ट करो, अभी भी समय है गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स।